डीएनए मित्रों, दिल्ली में आत्मघाती हमला करने वाले आतंकी मॉड्यूल के तुर्की लिंक के बारे में हम आपको बता चुके हैं। उकासा नाम के एक विदेशी हैंडलर से इनके संपर्क की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। अब इन आतंकवादियों के एक और विदेशी हैंडलर के बारे में पता लगा है। इस हैंडलर ने बम बनाने के 42 वीडियो आतंकवादी मुजम्मिल अहमद गनई को भेजे थे। वही मुजम्मिल जो फिदाइन हमलावर उमर उन नबी के साथ फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था और जिसने बम बनाने के लिए भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट जमा किया था। अपने हैंडलर की तरफ से भेजे गए इन 42 वीडियो को देख कर मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी में बम बनाने की साजिश में जुटा हुआ था। इसे DIY टास्क भी कहा जाता है, यानी डू इट योरसेल्फ। मुजम्मिल के फोन से जो वीडियो मिले हैं उनमें कुछ ड्रोन से हमले के भी वीडियो हैं, यानी जिस तरीके का हमला हमास ने इजराइल में किया था वैसी ही ट्रेनिंग मोबाइल पर ली जा रही थी। वैसे बम बनाने की इस साजिश का दक्षिण भारत कनेक्शन भी सामने आया है, लेकिन उससे पहले आपको मुजम्मिल के इस बम वाले हैंडलर के बारे में पता होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक विदेश में बैठे इस हैंडलर का नाम हंजुल्ला है। जैसे उकासा की तरह हंजुल्ला नाम भी फर्जी हो सकता है। जैशे मोहम्मद के इस हैंडलर से मुजम्मिल शोपिया के मौलवी इरफान अहमद के जरिए संपर्क में आया था। मौलवी इरफान ने ही सबसे पहले डॉक्टर्स का आतंकी मॉड्यूल बनाने के लिए शकील की भर्ती की थी। फिर शकील ने इस आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद, उमर उन नबी और दूसरे डॉक्टर्स को इससे जोड़ा था। जम्मू कश्मीर के नौगाम में पिछले महीने जैशे मोहम्मद की तरफ से जो पोस्टर लगाए गए थे उन पर भी कमांडर हंजुल्ला भाई लिखा था। इसी पोस्टर की छानबीन के दौरान आतंकवादियों के इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा हुआ। हंजुल्ला और उकासा के अलावा इस मिस्ट्री में अब सीरिया के आतंकवादियों की भी एंट्री हो गई है। जांच एजेंसियों के मुताबिक 2022 में मुजम्मिल और डॉक्टर उमर तुर्की में एक सीरियाई ISI आतंकवादी कमांडर से भी मिले थे। यह मुलाकात जैश के कमांडर के इशारे पर हुई थी। वहीं दोनों ने बम बनाने की बात कही थी और इस सीरियाई कमांडर ने भी बम बनाने में इनकी मदद की थी। डीएनए मित्रों, दिल्ली के धमाके और दक्षिण भारत में हुए कई धमाकों के पीछे हैंडलिंग का तरीका काफी मिलता जुलता है। दोनों ही ब्लास्ट के तरीकों में समानता है। दक्षिण भारत के धमाकों में भी दिल्ली ब्लास्ट की तरह इनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल किया गया था। सामान्य चीजों से IED बनाने के वीडियो शेयर किए गए थे, यानी यहां भी डू इट योरसेल्फ टास्क दिया गया था और मॉड्यूल के बीच आपसी संपर्क नहीं था, लेकिन हैंडलर एक ही था। 2022 से लेकर 2024 के बीच दक्षिण भारत में 3 धमाके हुए थे। 23 अक्टूबर 2022 को कोयंबटूर में कार सुसाइड बम ब्लास्ट हुआ था। 20 नवंबर 2022 को मंगलुरु में ऑटो रिक्शा ब्लास्ट हुआ था और 1 मार्च 2024 को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट हुआ था। जांच एजेंसियों के मुताबिक दक्षिण भारत के धमाकों के समय एक और विदेशी हैंडलर शाहिद फैजल का नाम सामने आया था। उसी के इशारे पर इन धमाकों को अंजाम दिया गया था। अब दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कर्नाटक और तमिलनाडु की जेलों में बंद ISIS से जुड़े मॉड्यूल के सदस्यों से भी पूछताछ की है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि हंजुल्ला, उकासा और सीरिया का कमांडर कौन है। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro. 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.